तो हम लोग का ये सेकंड लेक्चर आ गया। सेकंड लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े इंट्रोडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन क्या क्या जरूरत है, ठीक है। आप लोग नहीं देखे तो फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए। सेकंड लेक्चर हम लोग देखते हैं क्या है कि रेडॉक्स रिएक्शन है क्या एक्चुअली। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ भी होता है वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ पॉसिबल होता है। आगे रेडॉक्स रिएक्शन को जो क्लासीफाई किया गया है दो पार्ट में, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन। अब ऑन द बेसिस पे दो कैटेगरी, पहला ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल डेफिनेशन और एक होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के अनुसार से। तो हम लोग पहले क्लासिकल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्लासिकल और मॉडर्न दो कॉन्सेप्ट बनाया गया है। हम लोग देखते हैं क्या लिखे हैं। रेडॉक्स रिएक्शन बोलता है द केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व, ऐसा केमिकल रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व होता है बोथ क्या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो क्या बोलेंगे हम, रेडॉक्स रिएक्शन। आगे होता है क्लासिफिकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अभी हम बताएं कि रेडॉक्स में दो पार्ट, एक ऑक्सीडेशन दूसरा रिडक्शन। बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अनुसार से रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग बांटेंगे और रेडॉक्स रिएक्शन को हम लोग अंडरस्टैंड समझेंगे। पहला ऑक्सीडेशन में हम लोग समझेंगे क्या ऑक्सीडेशन करने का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होगा, जस्ट अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहने का मतलब है अगर कोई मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो कहेंगे क्या उसका ऑक्सीडेशन हुआ। रिडक्शन करने का मतलब क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन अगर वहां से निकल रहा है तो क्या बोलेंगे उसका रिडक्शन हुआ। दूसरा इसमें हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन में क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई मॉलिक्यूल है उससे हाइड्रोजन निकल रहा है तो उसको बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हुआ। और वही जस्ट अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे उसका रिडक्शन। तीसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर यहाँ पे कोई, हम एक करके सारे एग्जांपल हम लोग समझेंगे। अभी हम लिख रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम। अगर किसी भी एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन हो रहा है तो उसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हो रहा है वहां पे, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। वही इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, इसमें क्या मतलब जस्ट सब चीज में जस्ट अपोजिट रिमूवल कर देंगे, रिमूवल ऑफ एटम, ठीक है। और फोर्थ मतलब चौथा जो तरीका है हम लोग को जज करने का, चौथा जो तरीका है इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो जस्ट अपोजिट इसका इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो, यहाँ पे करेंगे हम लोग रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट को क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट इसमें क्या करेंगे हम लोग, एडिशन कर देंगे, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। मतलब चार चार कॉन्सेप्ट हम लोग को दोनों में पढ़ना है। ऑक्सीडेशन में क्या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसमें क्या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें क्या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसमें क्या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसमें क्या है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव, मतलब जस्ट एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। मतलब दूसरे को बोल सकते हैं एक तरह से बैलेंस करना। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और ये सब कैसे ऐड होता है ये हम लोग देखते हैं। तो मिटाते हैं, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, इसे मिटाता हूँ, थोड़ा सा रीच करना।
पहला हम लोग का तरीका क्या है ऑक्सीडेशन के लिए, हम लोग ऑक्सीडेशन के जो तरीका देखेंगे हम लोग। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, इट इज ए केमिकल प्रोसेस, मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा, इट इज अ केमिकल प्रोसेस in which involve क्या इन्वॉल्व होगा, पहला एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। आप लोग ऐसे ही नोट्स में लिखते जाइए तो आप लोग को अच्छा होगा बाद में ढूंढने के लिए। हम लोग देखते हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, सिखाने का मतलब हम कोई एलिमेंट लेते हैं, कोई एटम्स लेते हैं, सी ए मतलब कैल्शियम, ठीक है, इसमें अगर हम O2 मतलब O2 में ऐड करते हैं तो क्या बनता है, Ca कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, 2 टाइम्स है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और बैलेंस करेंगे 2 से। यहाँ पे क्या हुआ, ये ऑक्सीजन ऑफ एडिशन, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या हुआ यहाँ पे ऑक्सीडेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे O2 ऐड हुआ है। इस तरह हम लोग और भी देखें, Mg O2 के प्रेजेंस में जलाते हुए क्या बनता है, MgO, 2 से बैलेंस करेंगे, यहाँ भी इसका क्या हुआ ऑक्सीडेशन। वैसा ही हम लोग और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम को O2 के साथ जलाएं तो क्या बनता है Al2O3, इसको क्या हुआ, इसे अभी एक तरह से बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है नो। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मैं देखता हूँ, पहला हो गया ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो मैं इधर लिखता हूँ। दूसरा तरीका क्या हम लोग का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल हम लोग देखते हैं फटाफट। जैसे हम लोग लेते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें Cl2 को ऐड करो, Cl2 क्या करेगा, क्लोरीन क्या करेगा, आयोडीन एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका साइज जो है बड़ा होता है, तो ये क्या करेगा Cl को रिप्लेस कर देगा, मतलब यहाँ पे बनेगा HCl प्लस I2 बाहर हो जाएगा, इसको बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, सब बैलेंस है, यहाँ पे 2, एक तरह से आप बोल सकते हैं क्या, हाइड्रोजन का क्या रिमूव हो गया, मतलब यहाँ से इससे ये आयोडीन से हाइड्रोजन का रिमूव किया, मतलब इसका क्या बोल सकते हैं एक तरह से ऑक्सीडेशन, ठीक है। उससे और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, HI से यहाँ Br2 लाते हैं, ठीक है, ये भी क्या होगा HBr बनेगा और I2 अलग हो जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग बोलेंगे यहाँ पे क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसी तरह एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इधर आते हैं, नोट कीजिए इसको, नोट बता दे तुरंत, हो गया, हम रेश करते हैं क्योंकि इसको हम देख देख के भी लिखेंगे ना, ये तो हम लोग हटाते हैं इसको जस्ट। हम लोग क्या है थर्ड पॉइंट, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ओह नो क्या कर दिया, कुछ ज्यादा ऊपर लिख दिया मैंने, नहीं दिखेगा बोर्ड में सकता है, एडिशन ऑफ एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीसरा पॉइंट। एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में हम लोग देखेंगे क्या, जैसे हम लोग लेते हैं Ca मतलब
इसके नज़दीक लाते हैं Cl2, बनेगा क्या, CaCl2। तो क्लोरीन क्या है यहाँ पे, क्लोरीन यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसको बैलेंस करने के लिए ऐसे कुछ 2CaCl, ठीक है, नो ठीक है, ऐसे ही ठीक है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। उसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, Al एल्युमिनियम के नज़दीक लाएं Cl2 को, क्या बनेगा AlCl3। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करो 6 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ 3 करो तब हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग लिख सकते हैं आयरन Fe के नज़दीक अगर Cl2 को लाएं तो क्या बनाता है, FeCl3, लोइस एसिड है ना, FeCl2। तो यहाँ पे भी हम लोग को बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा, कैसे, वही यहाँ पे 2 लगाते हैं, ये 6 होता है, यहाँ भी 3 यहाँ 3 लगाते हैं और यहाँ पे 2, ये बैलेंस हो गया। तो एक तरह से हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी मेटल है, जैसे आयरन, ये एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, ये मेटल है, सब हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन कर रहे हैं। और जब को आयरन या कोई मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अपने अंदर एडिशन करता है तो कहीं ना कहीं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड में और बेहतरीन तरीके से इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फटाक से देखते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कैसे होता है। फोर्थ एग्जांपल जो है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट में अगर देखा जाए, लोग देख सकते हैं कि आई में देखा जाए तो के क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको रिएक्शन कराते हैं Cl2 से। अभी बताते हैं क्या, Cl2 इज मोर रिएक्टिव, तो Cl क्या करेगा, इस के को आयोडीन से कहीं ना कहीं रिप्लेस करके हटा देगा, मतलब बनेगा क्या, कि Cl प्लस I2, ठीक है। बैलेंस करते हैं थोड़ा सा हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2KCl, I2 सब बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखा क्या है, इससे, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका, आयोडीन का, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि यहाँ से के को अलग कर दिया गया है, मतलब के इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्यों, क्योंकि के रखता है हमेशा प्लस चार्ज और ये रखता है माइनस चार्ज, तो प्लस को अलग किया गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अलग करेगा तो कहने के जाएगा ना जी, Cl आया तो Cl के साथ चला गया, ठीक है। तो हमको उससे मतलब नहीं, हमको देखना ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ, क्या ऑक्सीडेशन तो ऑलरेडी हो ही रहा है। नेक्स्ट इसी तरह एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग NaBr, इसके नजदीक भी Cl2 को लाया जाए तो क्या बनता है, NaCl प्लस Br2 अलग हो गया। यहाँ पे NaBr से देखिए इसका भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। बैलेंस करना पड़ेगा, करते हैं थोड़ा सा, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से यहाँ भी, ठीक है। तो ये हम लोग 4 तरीका था, क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये 4 तरीका था ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए, जिसको हम लोग देखिए। अब हम लोग का नेक्स्ट जो आता है रिडक्शन को जानने के लिए भी 4 तरीका है, कौन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। आप लोग एक काम कीजिए, इन सबको समझने के लिए बेहतरीन तरीके का नोट्स बनाइए, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसे भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है समझने में, ये 12th के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12th में जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो पढ़ना है, ठीक है, उस चैप्टर में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से ही हम लोग का बोल सकते हैं एक तरह से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो स्टार्ट होता है हम लोग का पढ़ने के लिए, वो यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इससे पहले जो था आयनिक इक्विलिब्रियम क्लास चैप्टर नंबर 7, तो वो तो फिजिकल का चैप्टर है, मतलब इनऑर्गेनिक जो शुरू हो रहा है यहाँ से रेडॉक्स रिएक्शन से, और यहीं से स्टार्ट होगा फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, हाइड्रोजन, इसके बाद हाइड्रोजन आएगा, उसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है। इनऑर्गेनिक खत्म होगा। तो हम लोग अगर बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होगा। पूरे का पूरा फिजिकल
और इनऑर्गेनिक का हर एक रिएक्शन को पढ़ने में तो परेशानी हो, इसलिए नोट्स बढ़िया से बनाइए प्रॉपर तरीके से और पेपर पेन ले करके बैठिए हमेशा। हम लोग देखते हैं आगे रिडक्शन, ठीक है। लिख लिया ना, मैं बैठा रहा हूँ तुमको, उम्मीद है। चलिए फटाफट नोट करते हैं हम लोग। रिडक्शन, रिडक्शन क्या है भाई? बोलता है यहाँ पे कि इट इज द केमिकल प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स द फ्लोइंग, इट इज द केमिकल प्रोसेस which involves the flowing, कौन कौन? पहला था हम लोग का रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग एक ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे, उससे रिमूवल ऑफ, हम लोग सबका एग्जाम्पल दे करके करके समझने का प्रयास करते हैं। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जैसे हम लेते हैं ZnO, ZnO, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ ट्रीट करवाते हैं तो क्या होगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा और प्लस जिंक अलग होगा। यहाँ से ZnO जो जिंक हुआ है, इसका क्या हुआ है? रिडक्शन। ओके, इसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे FeO, इसको हम लोग कार्बन के साथ ट्रीट करवाएंगे, क्या होगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसी तरह फिर से, और Fe अलग, यहाँ भी क्या हुआ? रिडक्शन। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को हम लोग रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह फिर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दूसरा क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को ऐड करके, मैं हटाता हूँ इसको भी लिख लिए होंगे। ये मेरा दीपक बर्नवाल, ये मेरा नंबर है। आपको किसी तरह का तकलीफ हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और हमारा कोचिंग तो हजारीबाग में ही है, तो आप संपर्क भी कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन में इधर क्या है? 2 नंबर ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का। जैसे कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन में अगर हाइड्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो क्या बनता है? CH4, मतलब C प्लस H2 बनेगा, CH4 इसको बैलेंस करते हैं ऐसे कुछ, ये बना। उसी तरह अगर हम लोग देखा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2 में H2 को ऐड किया जाए द हम निकेल, तो क्या होता है? CH3 और CH3। यहाँ पे इसका क्या हुआ है? रिडक्शन एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम लोग ले से CH3, CN, ठीक है, SN प्लस HCl ले लो। तो यहाँ पे जितना हाइड्रोजन चाहिए ऐड कर देते हैं हम लोग, CH3, CH2 और NH2। ऑर्गेनिक का रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया? यहाँ पे रिडक्शन हुआ भाई। देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन का मैंने ऐड किया, CH3 CH2 CN, CN में कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, मैंने ये 2 बॉन्ड को ब्रेक किया, दोनों बॉन्ड को ब्रेक करके एक हाइड्रोजन इधर, एक इधर, एक इधर और एक इधर, कुछ यहाँ पे डाल दीजिए CH2। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम लोग का? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग हटाएंगे भी, ठीक है। तो मैं इधर बिठाता हूँ, आप ये लिख लिए होंगे इधर से उधर, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। मैं मिटाता हूँ इसको, आराम से पढ़िए, लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगा, रेगुलर लेक्चर आएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्री में, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मजे लीजिए और पढ़िए पूरा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव
एटम, ठीक है। ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अच्छा बताइए, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपको 1 मिनट का सवाल है, आपके मन में अपनी कॉपी में ही नोट कीजिए कि सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कौन सा है। आप लोग को बोर लग रहा होगा ना, फटाफट सब चीजें दिमाग में थोड़ा सा, तब तक मैं इधर लिखता हूँ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मैं कुछ बताऊंगा तुरंत इसका जवाब। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हम लिखते हैं एग्जांपल NaCl। NaCl से हम लोग क्या करेंगे, जब Na को अलग और Cl2 को अलग कर दिया जाए, ठीक है, कुछ ऐसे। तो यहाँ पे Na से NaCl को अलग करना मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ से अलग कर देगा, कहाँ से, सोडियम से। तो इसका क्या बोलेंगे, एक तरह से रिडक्शन हो गया। रे बाबा, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। मैं इसी तरह से यहाँ पे लिखूं कुछ और, जैसे CaCl2। आपने सोचा, मैंने पूछा था इलेक्ट्रॉन सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, समझ आया, जवाब नहीं आया है। अच्छा हम डील करते हैं, देखिए आप ये मैं लिखता हूँ अभी एक और। अगर हम लिख दे NaF, ठीक है, NaF में अगर हम Na को अलग कर दिए और F2 को अलग कर दिए, फ्लोरीन को, तो ये भी एक तरह से क्या है, ये भी एक तरह से यहाँ पे जो बना है ये भी एक तरह का रिडक्शन है। मैंने पूछा था जो जवाब, उसका जवाब क्या है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। नोट कीजिए, ध्यान रखिए, याद रखिए, जो रखना रखिए, लेकिन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है हम लोग का, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। तो हम लोग लास्ट देखते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट का लास्ट पॉइंट क्या है, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। मैं इसको रेज करता हूँ, अच्छा रेज इधर इधर, आप लोग थोड़ा नोट कीजिए, इधर मैं इधर इधर लिखता हूँ, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसका ये एग्जांपल है एडिशंस ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट में, जैसे CuCl2 के साथ Cu को ला दिया जाए, हम लोग जो बनाते हैं बन जाता है Cu2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखिए, ये Cu का जो क्या है, इसमें एडिशन, मतलब एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं क्या हो गया, इसका भी रिडक्शन हो गया। उसी तरह हम लोग और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HgCl मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2, इसमें एक Hg को ऐड कर दिया जाए तो बन जाता है हम लोग का Hg2Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्यूप्रिक क्लोराइड बना, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड बना। तो यहाँ पे जो ये सब जो हम लोग देखे क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। अब बचता है हम लोग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्या मॉडर्न कॉन्सेप्ट। तब तक आप इसको नोट कीजिए, मजे कीजिए, ठीक है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप पढ़िए आराम से।